फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, है ना। पहला है कि स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाइए, यानी अब वो समय आ गया है जब आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट मतलब बेस्ट, सबसे ज्यादा अपना देना है, अपनी मेहनत का सबसे ज्यादा भाग अभी आपको देना है। कि स्ट्रॉन्ग आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को, है ना। स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आप पहले 5 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपको इसको बढ़ाने हैं, 6 करने हैं, 7 करने हैं, 8 करने हैं, ये तो घंटा हो गया। और लेकिन एक टाइम टेबल का मतलब है किस विषय को किस टाइम पढ़ना है। जैसे कि मैथ हो गया, जैसे कि साइंस हो गया, है ना। तो इसके लिए एक टाइम फिक्स कीजिए कि सर हाँ, मान लीजिए कि मेरी लाइव क्लासेस इस टाइम पर इस टाइम पर इस टाइम पर होती है, मैं कोचिंग इस टाइम पर जाता हूँ, बाकी जो समय बचता है उसमें अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई पर दीजिए और एक टाइम टेबल बना करके अपनी पढ़ाई कीजिए। अब ये टाइम टेबल आप लोग कहेंगे सर आप बना कर दीजिए, तो बच्चों किसी के ऊपर किसी का टाइम टेबल थोपा नहीं जाता है। अब आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कब आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ये सब आप तय कीजिए। तो टाइम टेबल प्लीज आप लोग खुद से बनाइए। मैं सबसे अधिक बच्चों अधिक टॉपर्स का इंटरव्यू लिया हूँ, मैंने एक चीज कॉमन देखा है सबके पास कि वो सब लोग एक टाइम टेबल को फॉलो करते थे। तो प्लीज आप लोग जरूर बनाइए। दूसरा पॉइंट, मैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ जिसको मैं बहुत मानता हूँ इस बात को, कि सब्जेक्ट को बांटिए। अगर हम ये चीज तय कर पाए खुद से कि हमारा कौन सा स्ट्रोंग है और कौन सा वीक है, तो हम सब्जेक्ट को बांट कर पढ़ सकते हैं। जैसे मैं जब 10th में पढ़ता था, स्पेशली मैं बताता हूँ, तो मेरे लिए उस समय जो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट था, एक था हमारे लिए मैथ और दूसरा था हमारा संस्कृत। क्या था? मैथ और संस्कृत। तो मैं ये हमें स्ट्रॉन्ग, ये हमारा सबसे खतरनाक जो था मैथ और संस्कृत, यानी कि बच्चों वीक मारा था, माफ कीजिएगा, ये वीक में था मेरा उस समय, मैथ और संस्कृत, है ना। खैर अभी हमारा दोनों बहुत अच्छा है। मैथ संस्कृत था इधर, और स्ट्रॉन्ग वाले में हमारा साइंस स्ट्रॉन्ग था, है ना, एसएसटी स्ट्रॉन्ग था, और हमारा हिंदी स्ट्रॉन्ग था। तो क्या होता है ना कि अगर स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट में अगर आप थोड़ा कम भी टाइम देते हैं तो दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन यहाँ आपको मान लीजिए कि जैसे आपको पढ़ना है 2 सब्जेक्ट, 3 इधर हैं और 2 इधर हैं, और टोटल आपके पास 5 घंटे स्टडी के बनते हैं। एक एक घंटा अगर हम देते हैं, एक एक घंटा अगर हम देते हैं, तो टोटल हमारा एक एक घंटे में हमारा 5 विषय में 5 घंटा हो जाता है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई साहब कम से कम ये वाला, अगर ये वाला वीक है तो चाहे आप 3 घंटा इधर ही दे दीजिए, बस 2 घंटा में ये 3 सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस कीजिए, नहीं तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। और